नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जोहार। मेरा नाम है मनिंदर कुमार और आप देख रहे हैं भारत समाचार। विगत 12 सितंबर को मुख्यमंत्री मढ़ौरा आए हुए थे और मढ़ौरा में कई योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास भी किया। हालांकि लोगों को जो लग रहा था कि मढ़ौरा की औद्योगिक पहचान के बारे में भी मुख्यमंत्री कुछ कहेंगे, उन्होंने कुछ कहा नहीं। इसी संदर्भ में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं बिहार प्रदेश भाजपा कार्य समिति के सदस्य मनोज कुमार सिंह। हम उनसे बिहार में जो भाजपा द्वारा सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले तो मनोज जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आपको भी और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल, चूंकि आपका पार्टी विश्व की बड़ी पार्टी आप लोग जो कहते हैं, या फिर है आपकी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, फिर उसमें सदस्य बनाने की जरूरत क्या है? नए सदस्य बना रहे हैं या फिर उन्हीं सदस्यों को फिर रिन्यूअल किया जा रहा है? मेरे पार्टी की संवैधानिक प्रक्रिया है कि हर 6 साल पर सदस्य फिर नए भी बनाए जाते हैं। जो पुराने सदस्य हैं वो भी रिन्यू होते हैं। ये पुरानी परंपरा है हमारे पार्टी के संविधान में। ये अच्छा, मतलब 6 साल हो गए हैं, फिर से सारे सदस्य फिर से रिन्यूअल हो रहा है? हाँ, सारे सदस्य हो रहे हैं, नए सदस्य जुड़ रहे हैं। काफ़ी सारे उत्साह से लोग सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। हम लोग भी लगे हुए हैं और ऐसे ही पूरे देश में सदस्यता अभियान जो चल रही है वो ये नहीं कि ये नई बात है कि कहीं देख करके। शुरू से ही हम लोग जब सदस्य बने हम लोग, उस समय सदस्यता का महत्व हम लोग को समझाया जाता था, पार्टी का महत्व समझा करके, और आज ही उसी प्रक्रिया को हम लोग भी कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं और धीरे धीरे गति पकड़ते पकड़ते अब अभी आज जो सदस्य हो रहे हैं काफ़ी तेजी से बढ़ रहे हैं हमारे सदस्य, और विश्व की बड़ी पार्टी है और इस बार जो लक्ष्य है उससे ज़्यादा हम लोग सदस्य बनाएंगे। ये प्रयास हो रही है। नहीं, ये अच्छा, ये जो सदस्य बनाए जाना है ये प्राथमिक सदस्य हैं कि सक्रिय सदस्य? प्राथमिक सदस्य और सक्रिय सदस्य, इसमें क्या बेसिक अंतर है? प्राथमिक सदस्य कोई भी बन सकता है, पार्टी का आइडियोलॉजी को जो लाइक करता है वो मानता है, वो कोई भी बन सकता है। उसके बाद में सक्रिय सदस्य का जो हम लोग जो समझते हैं, और चाहे और लोग भी, जो सक्रियता से काम करे तो उसको सक्रिय सदस्य बनाया जाता है। उसी प्राइमरी मेंबर्स से लोग उसी में से सक्रिय सदस्य भी बनते हैं और काम करते हैं धीरे धीरे। उसमें फिर उन लोगों में से ही कोई पदाधिकारी बनता है, कोई पंचायत अध्यक्ष बनता है, कोई मंडल अध्यक्ष बनता है, कोई जिला अध्यक्ष बनता है, कोई प्रदेश अध्यक्ष बनता है, उसी में से कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनता है। अच्छा, ये बिहार के लिए चुनावी वर्ष है, आप लोग सदस्य बना रहे हैं, और इस बीच में 12 सितंबर को बिहार के मुख्यमंत्री जो भी आपके गठबंधन में है, नीतीश कुमार मढ़ौरा आए थे। उन्होंने कई योजनाओं के शिलान्यास यहाँ किए हैं, लेकिन जो जिन चीज़ों की उम्मीद यहाँ के लोग लगाए बैठे थे कि मढ़ौरा की एक औद्योगिक पहचान रही है, मढ़ौरा एक औद्योगिक नगरी के रूप में यहाँ एकमात्र औद्योगिक शहर रहा है उत्तर बिहार का, लेकिन अभी धीरे धीरे मृतप्राय हो गया है। लोगों को उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री इस चुनावी वर्ष में आ रहे हैं तो कुछ घोषणा करेंगे, कुछ ऐसी बातें करेंगे जिससे लोगों को उम्मीद हो कि एक बार फिर से मढ़ौरा औद्योगिक पटल पे अपनी पहचान बना सके। उस पे लोगों को निराशा हुई है। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री के आगमन पर? और देखिए, मुख्यमंत्री जी आए थे, कई योजनाओं का शिलान्यास उन्होंने किया, कई योजनाओं को क्रियान्वित हो रहा है उसका भी उन्होंने ये किया, निरीक्षण किया। तो ये जो कार्यक्रम था माननीय मुख्यमंत्री जी का, ये तैयारी कार्यक्रम था। इसमें आप इस औद्योगिक नगरी का उत्थान के लिए उस दिन अगर वो कोई घोषणा नहीं किए हैं तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हो सकता है कि और आगे कार्यक्रम अगर हो, चाहे हो सकता है कि इसमें कोई बड़ा कुछ सोच रहे हो, लेकिन ये आकर के चुनावी वर्ष का जो गाना है आप लोगों की तरफ से, तो ये
सरकार सब समय काम करती है, चाहे जो भी सरकार हो। सरकार अपने से अच्छा काम करने के लिए सब सरकार प्रयास करती है। कि माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे तो कई योजनाओं को यहाँ पर दे के गए हैं, और आगे देखिए भविष्य हो सकता है कि ये बंद पड़ा चीनी मिल खुले भी। मरहौरा में मुख्यमंत्री आए, ये चुनावी वर्ष है और यहाँ से भाजपा या जदयू, ये चूंकि आपके गठबंधन की बात है तो भाजपा या जदयू, यहाँ से भाजपा भी चुनाव लड़ चुकी है, यहाँ से जदयू भी चुनाव लड़ चुकी है। इस बार क्या लगता है, माने अब भाजपा को ये सीट जाएगा या जदयू को? ये तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, प्रदेश के नेतृत्व तय करेगा, राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। ये भाजपा को सीट रहेगा या जदयू को सीट रहेगा, ये तय करेगी पार्टी। उसके लिए हम लोग से आला अधिकारी लोग हैं, वो लोग तय करेंगे। पार्टी तय करेगी। मान लीजिए अगर ये सीट भाजपा को जाती है तो बहुत से लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उम्मीदवार उन्हें बनाया जाएगा। कि आप भी उम्मीद लगाए हैं उम्मीदवारी की? देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, उसमें जब सदस्य बनते हैं तो उसी दिन से सब कोई जो सदस्य बना उसी दिन से वो सदस्य सपना संजो के रखता है कि आज आने वाले दिन में हम विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, परिषद सदस्य बनेंगे, राज्यसभा सदस्य बनेंगे। ये तो प्रक्रिया है, और अगर राजनीति में कोई है तो वो तो आशा आकांक्षा रखता ही है कि हमको टिकट मिले, हम चुनाव लड़ें। ये तय करना पार्टी को है, इसमें इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये थे हमारे साथ बिहार प्रदेश कार्य समिति के सदस्य मनोज जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से सवालों के जवाब दिए, जिन्होंने बताया कि उम्मीद पे दुनिया कायम है और हम भी ये उम्मीद रखते हैं कि हमें पार्टी उम्मीदवार बना दे। हालांकि कई लोग हैं रेस में और इसमें मनोज जी भी एक हैं, और अब देखते हैं किसकी उम्मीद पूरी होती है या सीट ही जदयू को चली जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ।